नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया के बारे में। प्रोटीन यूरिया यानी कि हमारे यूरिन में प्रोटीन का आना। अगर किडनी हमारी हेल्दी है तो प्रोटीन की लीकेज नहीं होगी। अगर वहीं पे अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या किडनी एबनॉर्मल चल रही है तो यूरिन में आपको प्रोटीन ज़रूर दिखेगा। और ये बहुत आसान है इसको पहचानना। अगर आपके यूरिन में झाग आ रहा है या आपका यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट ना होके हैज़ी हो रहा है या टर्बिड हो रहा है तो ये पहचान होती है कि आपकी किडनी जो है वो ख़राब होने वाली है, यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। अब प्रोटीन यूरिया क्यों होता है? जब हमारी किडनी हेल्दी नहीं होती है या उसमें कोई दिक्कत होती है तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है और यूरिन में प्रोटीन आना जाहिर सी बात है। तो अगर और इसका एक और रीज़न है कि अगर हमारे नेफ्रॉन्स भी डैमेज हो चुके हैं तो भी यूरिन में प्रोटीन आना जाहिर सी बात है। प्रोटीन यूरिया का रीज़न आखिर क्या है? हमारे बॉडी में प्रोटीन यूरिया क्यों बढ़ जाता है? जैसे आप सभी को पता है कि किडनी का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करना, और वो ब्लड को फ़िल्टर तभी करेंगे जब हमारे नेफ्रॉन्स हेल्दी होंगे। अगर नेफ्रॉन्स ही डैमेज हैं तो वो ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जिन भी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो जो ब्लड अमाउंट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, जिसके वजह से नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। जब नेफ्रॉन्स डैमेज होंगे तो प्रोटीन की जो फिल्ट्रेशन होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और यूरिन में प्रोटीन आपको दिखेगा ही दिखेगा। यही आता है कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर के कंटेंट मिले होते हैं तो ब्लड हमारा क्या होता है कि थिक हो जाता है। थिक होने के वजह से किडनी जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि नेफ्रॉन्स के बहुत तेज़ी से गाढ़ा ब्लड नेफ्रॉन के तरफ आता है। नेफ्रॉन डैमेज होने के वजह से और हमारी डाइट में अगर एक्सेसिव हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं और नेफ्रॉन्स का काम है कि प्रोटीन को फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें प्रोटीन हमारे यूरिन में आपको दिखाई देगा। और इसको पहचानने का ये तरीका है कि आपका जो यूरिन होगा, अगर आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो वो फोमी होगा, यानी कि झाग बनेगा। फ्लश आउट करेंगे, फ्लश आउट करने के बाद भी आपको फ्लश में यूरिन में बना हुआ झाग आपको दिखेगा। यूरिन का जो कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट ना होके डार्क येलो कलर का होगा और वो टर्बिड भी हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, प्रोटीन यूरिया अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो आपको जो सिम्टम्स नज़र आएगा उसमें ये आएगा नज़र कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। और वीकनेस फील क्यों होगी? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का रॉ मटेरियल है जिससे हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलता है। अगर वही प्रोटीन की लीकेज हो रही है यूरिन में तो हमें वीकनेस फील होता है। देन अगर हम दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो हमें हमारे पैरों में स्वेलिंग दिखाई देगी। पैरों में स्वेलिंग इसलिए दिखाई देगी क्योंकि यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है वो थिन हो जाता है। थिन होने के वजह से हमें पाँव में स्वेलिंग नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर एक मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करूँ कि अगर प्रोटीन यूरिया बढ़ा है, ये होगा कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा वो भी बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटीन के वजह से ही हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहता है। अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो मेंटेन नहीं होगा और हमें कोलेस्ट्रॉल भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपको इसको मेडिकल टर्म की बात करूँ तो इसको हाइपरलिपिडेमिया भी बोला जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर हम और भी सिम्टम्स की बात करें कि प्रोटीन यूरिया अगर बढ़ा है तो आप कैसे पहचान सकते हैं? भूख का ना लगना ये भी एक तरीके का सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ है। उल्टी का आना या उल्टी जैसा महसूस करना, पेट में दर्द होना या चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन यूरिया को कम कैसे किया जा सकता है। तो प्रोटीन यूरिया को कम किया जा सकता है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक जो हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं
वो हम थोड़ा कम कर दें। यानी कि पल्सेस अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पनीर हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, अगर ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा रोज़ाना मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको मेंटेन करके चलें, यानी कि उनकी मात्रा जो है वो हम कम कर दें। उससे भी हमारी प्रोटीन यूरिया जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। दूसरा, हम अगर अपने क्रेटिनिन को, पोटेशियम को यूरिन के थ्रू अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो भी हमारा प्रोटीन यूरिया जो होगा वो बैलेंस में हो जाएगा। बाकी बात, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो अगर अपनी बीपी को कंट्रोल करके चले, और शुगर के पेशेंट अगर अपने शुगर को कंट्रोल करके चले, तो उनका प्रोटीन यूरिया जो होगा वो नॉर्मल आ जाएगा या उनका कंट्रोल में रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।